चलो क्वेश्चंस करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट परसों के लेक्चर में हमने मैग्नेटिज्म के ऊपर किए थे ना। ओके आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर करेंगे। ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं हुए ना हमारे क्वेश्चंस। चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ इसके ऊपर। चलो मेरे साथ लिखते जाओ। A wire of resistance 12 ohms per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. चलो हाँ डायग्राम रह गए ना, डायग्राम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर। is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance, sorry, the resistance between its two diametrically opposite point A and B as shown in the figure is। वायर के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओहम पर मीटर। पर मीटर 12 ओहम इतना रेजिस्टेंस है, उसकी क्या बना दी हमने यहाँ पे, एक सर्कल बना दी जिसकी रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर इज, मतलब पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ए और बी के बीच में। मतलब एक्चुअली ये इस तरीके से, अगर नॉर्मल सर्किट में ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से दिखेगा। अभी ये वाली लेंथ जो है और ये वाली लेंथ जो है वो सेम ही है ना, लेंथ सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस R1 और R2 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे R बोल दिया। पहले तो निकालना पड़ेगा फिर कितना है। ये हिंट है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज कितना है, 12 ओहम। हमें कितने लेंथ के लिए चाहिए, सर्कल के लेंथ के बराबर। पर मीटर इतनी है, सर्कल की लेंथ के बराबर। तो सर्कल की लेंथ कितनी हो गई, सर्कल लेंथ इक्वल टू उसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r। 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है 12, और हमारी लेंथ कितनी आई है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर क्या हो गया -1। ये हो जाएगा 24 पाई इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब 2.4 पाई। ये हो गया रेजिस्टेंस पूरे इसका। आधा आधा बांट दिया है ना, तो आधे इसका कितना रहेगा फिर, हाफ पोर्शन। हाफ सर्कल का कितना रहेगा, पूरे सर्कल का इतना है, और यूनिफॉर्म है सब, कितना हो जाएगा 1.2 पाई हो जाएगा। मतलब इसका 1.2 पाई है और इसका भी कितना है 1.2 पाई है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। दोनों कैसे है बताओ, दोनों है यहाँ पे पैरेलल में, दोनों है यहाँ पे पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वलिटी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1 क्या होता है यहाँ पे R2। दोनों भी सेम ही है ना यहाँ पे, दोनों सेम है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू प्लस 1/r। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे r, मतलब रेसिप्रोकल अगर मैं ले लू r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो r/2 आ जाएगा। तो r कितना है 1.2 पाई। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन बताओ मुझे जरा, सभी लोग रिएक्ट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो क्वेश्चन, पावर dissipated
in the 9 ohm resistor in the circuit shown, it's 36 watt. The potential difference across the 2 ohm resistor is देखो power dissipated in 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt. पावर दिए, रेजिस्टेंस दिया है, करंट आराम से निकाल सकते हैं. पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना. पावर 36, करंट आई स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 9, ये 36/9, ये 4, ये आई स्क्वायर, आई कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया. देखो करंट थ्रू दी 9 ओम मिल गया हमें कितना 2. सो करंट थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टर इज गिवन बाय, पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लो. इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इनका 1/9 प्लस 1/6 15/36 ना. r is equal to 36/15. भी आएगा 6 ओहम इज गिवन बाय थ्रू 18/6, दैट इज कितना आएगा यहाँ पे 3 एम्पियर. उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा है अलग से. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर इज, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उन्होंने. टोटल करंट थ्रू द बैटरी इज कैसे हो जाएगा 2a प्लस 3 इक्वल टू कितना है 5a. टोटल करंट कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर है ना. तो V इज इक्वल टू का क्या होता है यहाँ पे आई, टोटल करंट आई, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2, तो वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे 10. हमने कैसे फिगर आउट किया, हमने पहले 9 ओम की पावर दी है तो उससे हमने करंट निकाल लिया 9 ओम में से कितना पास हो रहा है.
6 ओम का निकाल लिया फिर। कंपैरिजन से आता है, इसमें से इतना तो इतने रेजिस्टेंस में से कैसे होगा। ओके, मतलब टोटल करंट हमें मिल गया, इन ब्रांच में से कितना, इसमें से दो और इसमें से तीन जा रहा है ना, इसमें से दो इसमें से तीन जा रहा है, मतलब टोटल करंट कितना है 5, तो इसमें से 5 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर 2 है और यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे 5, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो V की वैल्यू आ गई, आई डाल दिया आर डाल दिया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट। क्लियर हुआ क्या सबको, बताओ जल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लिखो। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन दी पॉइंट्स A and B in the given figure is। VA ये क्या हो गया VB। ऑप्शन लिख लो यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, द पोटेंशियल एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्किट आर शोन एज शोन। VA माइनस VB पूछा है। पहले तो करंट की डायरेक्शन क्या है, A टू B, सीधी सी बात है। A का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा B से, इसलिए तो करंट फ्लो हो रहा है A टू B, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इक्वेशन बनाते जाओ, कैसे आएगा बताओ। VA करंट फ्लो हो रहा है, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना आएगा, इसका अक्रॉस 4 आएगा, -4 आएगा क्योंकि उसके डायरेक्शन में, इसलिए किरचॉफ लॉ लगाओ। किरचॉफ लॉ क्या बताता है, अगर करंट की डायरेक्शन में तुम लोग वोल्टेज, करंट के डायरेक्शन में अगर वोल्टेज उसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालते जा रहे हो तो उसको क्या लेना, नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज जो हमने कैलकुलेट किया है 2 पॉइंट के अक्रॉस, उसे क्या लेना है, नेगेटिव। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ रिकॉल करो। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 3, क्यों, बिकॉज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो जिस टर्मिनल की तरफ जाते हैं उसका लेना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो नेगेटिव टर्मिनल। आगे बढ़ते, आगे कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। करंट उसमें से भी कितना है, 2 एम्पेयर ही रहेगा क्योंकि वो सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आ गया, -2, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे VB, बिकॉज ए हायर पोटेंशियल बी लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या हो गया VB। इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे निकाला हमने, 1 ओम के अक्रॉस, V इक्वल टू I इंटू आर,
आर कितना है यहाँ पे 1, आई कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ऐड कर लो इन्हें, 9 हो गया। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, 9 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। किरचॉफ लॉ रिकॉल कर लो यहाँ तक, क्या क्या रूल था यहाँ पे। हाँ, एक तो पहले जंक्शन का रूल था, तो जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग करंट है उनकी एडिशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। दूसरा, वोल्टेज लॉ देखो, हम वोल्टेज लॉ क्या करते थे, लूप कंसिडर करते थे, लूप। और हर एक लूप के लिए क्या बना रहे, इक्वेशन बना रहे। तो उसमें रूल क्या था, अगर करंट की डायरेक्शन में किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकाल रहे हो उसके अक्रॉस का, करंट की डायरेक्शन भी वही है और तुम जो लूप ट्रेस कर रहे हो उसकी डायरेक्शन भी वही है, तो वोल्टेज क्या लेना, नेगेटिव। उसके बाद बैटरी आ गई बीच में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अगर तुम जा रहे हो, लूप ऐसा है ना, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, मैंने बोला तो लूप मतलब ये हमारा डायरेक्शन, ये रास्ता है, इस उसी रास्ते के डायरेक्शन में करंट है, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज नेगेटिव। उसी रास्ते में बैटरी आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव लो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो उसके बैटरी का पोटेंशियल क्या लो, पॉजिटिव लो। गॉट इट। वही हमने लगाया, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 9 पॉजिटिव। ओके, अगर साइन कन्वेंशन गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, सिंपल है, कहानी की तरह उसको याद रखो, सिंपल है, प्लस माइनस गड़बड़ कर दी वोल्टेज डालते समय तो वो गलती वाला ऑप्शन भी रहेगा उसमें, वही टिक करके आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, चल। 2021 का क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टर्स having resistances R1, R2, R3 are connected as shown in given circuit. The ratio I3 as to I1 of currents in terms of resistance used in the circuit is. चलो, three resistors having the resistance R1, R2, R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio of I3 to S to I1, रेशियो निकालना है इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन से पता चल जाएगा कैसे निकालना है, R1 इज इक्वल टू
R2 प्लस R3 B इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 C R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और D R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। चलो, for parallel combination of the resistance the current is divided in inverse ratio of resistance। रेशियो निकाला है मैं I3 टू द I1, पर यहाँ पे I2 और I3 कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलल है ना, तो उनके करंट का जो रेशियो होता है इट इज इनवर्स। उसी की हेल्प से हमने ऊपर वाला निकाला था। क्या हो जाएगा ये R3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे R2। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था ना ये पावर वाला, तो वही तो यहाँ पे हमने यूज किया था निकालने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना वो करंट क्या होता है कम होता है ना, इसलिए इनवर्स रिलेशन होता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट क्या है कम, करंट इस तरीके से। तो यहाँ पे I3 इक्वल टू क्या है R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 I1 पैरेलल का फॉर्मूला, और I2 इक्वल टू R3 R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले बताए तुम लोगों को पहले। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे I3S2 I1 का रेशियो इज इक्वल टू R2 प्लस क्या हो गया यहाँ पे R3। उसका रीअरेंजमेंट करना है तुम लोगों को, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे बी। ओके, क्लियर हुई क्या चीजें बताओ। हेलो, कहाँ चले गए सब लोग। ओके, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। ठीक है, इसका प्रिपरेशन अच्छे से करो, बोर्ड अच्छे से दो। गुड लक आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अप्रैल में, फिर से सेशन स्टार्ट होगा हम लोगों का।